दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने छोटे से बच्चे जिसका नाम मुन्नू था रहा करती थी। मुन्नू अभी काफ़ी छोटा और मासूम सा था। मुन्नू बेटा, आप यहाँ ही रहना और कहीं नहीं जाना। इस जंगल में बहुत से खतरनाक परिंदे रहते हैं जो छोटे परिंदों को नुकसान पहुँचाते हैं। मैं अभी अपने बेटे के लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा, आप खाना लेने चली जाओ। मैं यहाँ ही बैठा हूँ, यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। लेकिन मम्मा, मुझे अकेले को डर लगेगा, आप जल्दी आ जाना। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, मैं जल्दी आ जाऊंगी, बस तुम यहाँ ही रहना। फिर मानो चिड़िया घने जंगल की तरफ चली जाती है और मुन्नू अकेले बैठा होता है। मम्मा को तो गए हुए बहुत ज़्यादा देर हो गई है और अभी तक मम्मा वापस नहीं आई। मुझे डर भी लग रहा है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। मुन्नू को ऐसे इंतज़ार करते करते सुबह से शाम हो जाती है और मानो चिड़िया वापस नहीं आती। मम्मा मम्मा, आप कहाँ हो? मम्मा, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मम्मा, आप आ जाएं वापस। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मा, आप कहाँ चली गई हो? मुन्नू ऐसे ही अपनी माँ को आवाज़ें दे रहा होता है कि वहाँ से मिट्ठू तोता गुजरता है। मिट्ठू तोता मुन्नू को रोता देखकर उसके पास आ जाता है। अरे बेटा, आप क्यों रो रहे हो और किसको आवाजें दे रहे हो? और इस वक्त आप इस जगह पर क्या कर रहे हो? तोता अंकल, मैं यहाँ अपनी मम्मा के साथ आया था। मेरी मम्मा मुझे यहाँ बिठाकर मेरे लिए खाना लेने गई थी, लेकिन सुबह से शाम हो गई, मेरी मम्मा अभी तक वापस नहीं आई। तोता अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे डर भी बहुत लग रहा है। मिट्ठू तोता मुन्नू की बात सुनकर समझ जाता है कि अब उसकी मम्मा वापस नहीं आएगी। बेटा, आपकी मम्मा बहुत दूर चली गई हैं। अब वो वापस नहीं आएगी। आप ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा और आप मेरे साथ ही सो जाना। आपको डर भी नहीं लगेगा। फिर मिट्ठू तोता मुन्नू को लेकर अपने घर आ जाता है। अरे, ये कौन है इतना प्यारा बच्चा? आप कहाँ से लाए हो इसको अपने साथ? ये जंगल में बैठा रो रहा था और अपनी माँ को आवाजें दे रहा था। जब मैंने जाकर पूछा तो पता चला कि इसकी मम्मा सुबह इसको बिठाकर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। मैंने मुनासिब ना समझा इसको जंगल में अकेले छोड़ना, तो इसको साथ ले आया हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, नहीं तो कोई परिंदा इसको नुकसान पहुंचा देता। लेकिन हम इसको अपने साथ कैसे रखेंगे? ये चिड़िया है और हम तोते, हम कैसे इसको पालेंगे? तो फिर हम क्या करें? ऐसे तो इस मासूम बच्चे को जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकते। ये कहाँ जाएगा? मैंने कब कहा कि इस बच्चे को जंगल में अकेला छोड़ दो? हम ये बच्चा किसी चिड़िया को भी तो दे सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो जो हमारे घर से कुछ फासले पर पिंकी चिड़िया रहती है ना, हम इस बच्चे को उसको दे आते हैं। अगले दिन मिट्ठू तोता मुन्नू को पिंकी चिड़िया के घर लेकर पहुंचता है। मिट्ठू तोते, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। तुम कहाँ से लाए हो इस बच्चे को अपने साथ? और ये अकेला है क्या? फिर मिट्ठू तोता पिंकी चिड़िया को सब बात बता देता है कि कैसे मुन्नू इस मिट्ठू तोते को मिला। ये तो बहुत अफसोस की बात है। मिट्ठू तोते, आप फिक्र नहीं करें, मैं इस बच्चे को पाल लूंगी, बल्कि मैं इस बच्चे को अपनी औलाद की तरह पालूंगी। फिर मिट्ठू तोता मुन्नू को पिंकी चिड़िया के पास छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है।
मम्मा ये क्या, मैं हूं ना आपका बेटा, फिर आपने इसको क्यों लिया? अब आप मुझे प्यार नहीं करेंगी, अब आप हर वक्त इसको ही प्यार किया करेंगी। नहीं चुन्नू बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी मेरे बेटे हो, ये भी। अगर हमारे साथ रह लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं तो अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बेटे की जगह कोई दूसरा कभी भी नहीं ले सकता। सुनो तुम, ये मेरी मम्मा है और मैं अपनी मम्मा के साथ सोता हूँ, इसलिए तुमने मेरी जगह पर नहीं सोना। जी भाई, आप मम्मा के साथ ही सो जाना, मैं तो कहीं भी सो जाऊंगा। आप मेरी वजह से परेशान मत होना। ये आपकी ही मम्मा है। मेरी मम्मा तो मेरे लिए खाना लेने गई थी, जो अभी तक वापस नहीं आई। पिंकी चिड़िया मुन्नू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। वो अपने बेटे चुन्नू और मुन्नू में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रखती थी। लेकिन चुन्नू किसी भी सूरत मुन्नू को अपना भाई मानने के लिए तैयार ना था। मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं नदी पर पानी पीने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। चुन्नू बेटा, आपने अकेले नहीं जाना। मेरा दिल नहीं करता मैं आपको अकेले बाहर जाने दूं। लेकिन मम्मा, मुझे प्यास लगी है, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। इसमें परेशानी की क्या बात है? चुन्नू बेटा, आप ऐसा करो, अपने भाई मुन्नू को साथ ले जाओ। आप दोनों साथ में जाओगे तो मुझे सुकून रहेगा। मम्मा, वो मेरा भाई नहीं है। मैंने आपको कितनी दफ़ा बोला है, और मुझे नहीं जाना उसके साथ। अब मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकता। ये कहकर चुन्नू घर से निकल जाता है। मुन्नू बेटा, आप भी जाओ भाई के पीछे। जाओ, वो गुस्सा करके गया है, कहीं कोई नुकसान ही ना करवा ले। फिर मुन्नू भी चुन्नू के पीछे चल पड़ता है। मुन्नू बहुत जगह अपने भाई को ढूंढता है, लेकिन उसको चुन्नू नहीं मिलता। पता नहीं कहाँ चला गया है मेरा भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं कौन सी सिमत में जाऊं, कहाँ अपने भाई को ढूंढूं। मुन्नू अपने भाई को ढूंढ ही रहा होता है कि रास्ते में उसको तोता अंकल मिलते हैं। तोता अंकल, क्या आपने मेरे भाई को देखा है? वो यहाँ आया था। मेरा भाई घर से नाराज होकर निकला था, लेकिन मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिला। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं देखा, और मैं तो यहाँ काफी देर से बैठा हूँ। अगर वो यहाँ आया होता तो मुझे जरूर नजर आता, लेकिन बेटा यहाँ कोई भी नहीं आया। मुन्नू तोता अंकल की बात सुनकर परेशान होता है और अपने भाई को ढूंढने के लिए और आगे निकल जाता है। थोड़ा आगे जाकर मुन्नू को कबूतर मिलता है। कबूतर भाई, क्या आपने मेरे भाई को देखा है? वो घर से नाराज होकर निकला था, अब मुझे मिल नहीं रहा। मैं बहुत देर से उसको ढूंढ रहा हूँ। जी मुन्नू, मैंने आपके भाई को देखा था। वो अभी कुछ देर पहले घने जंगल की तरफ जा रहा था। मुन्नू कबूतर की बात सुनकर फौरन घने जंगल की तरफ चल पड़ता है। मुन्नू बहुत देर तक जंगल में अपने भाई को ढूंढता है। फिर चुन्नू एक दरख्त के नीचे बेहोश मिलता है। चुन्नू मेरे भाई, क्या हुआ आपको? चुन्नू उठो, देखो आपका भाई आया है। लेकिन चुन्नू बेहोश ही रहता है। मुन्नू उसको उठाकर अपने घर ले आता है। थोड़ी देर बाद जब चुन्नू को होश आता है तो वो बहुत हैरान होता है कि वो घर कैसे पहुंचा। चुन्नू बेटा, आप गुस्सा करके घर से चले गए थे। मैंने आपके भाई मुन्नू को आपके पीछे भेजा था। आप मुन्नू को एक दरख्त के नीचे बेहोश मिले थे। मुन्नू आपको उठाकर घर लाया था। चुन्नू अपनी मम्मा की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है। मम्मा, मुझे माफ़ कर दें,
मैं आज के बाद आपकी हर बात मानूंगा और गुस्सा नहीं करूंगा। चुन्नू बेटा, आप माफ़ी अपने भाई से मांगो, जिससे आप हर वक्त नफरत करते हो। वो ही आपको जंगल से बचाकर लाया था। आप भी मुझे माफ़ कर दें। मैं आज के बाद मम्मा को और आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा और आप सबका कहना मानूंगा। चुन्नू, आपको माफ़ी ज़रूर मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर। आप मुझे भाई बोलोगे तो ही मैं आपको माफ़ करूंगा। जी मुन्नू भाई, आप मेरे भाई हो और सबसे अच्छे भाई हो। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जो हमसे मोहब्बत करते हैं और जो हमें अपना समझते हैं, उनसे नाराज़ और गुस्सा नहीं होना चाहिए।